हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और अभी सुबह के 8:30 का टाइम हो चुका है। वैसे तो आज मुझे जाना था अपने मायके। मैंने कल बताया था ना कि कल मुझे अपने मायके जाना है, लेकिन कैंसिल हो गया जाना, क्योंकि रात को मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रात के 8 साढ़े 8 का टाइम था जब मैं रोटियां सेक रही थी ना। उस टाइम मेरे को हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। वैसे तो दिन से मेरे को लग रहा था कि मेरा पेट ना भारी भारी सा हो रहा है, लेकिन पेन नहीं था मुझे। और रोटियां बनाते टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। फिर मैंने खाना खाया भी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने खाना खाया नहीं, मैंने खाना खाया, डुग्गू को भी खिलाया। और डुग्गू के पापा चले गए थे बाहर, 7 साढ़े 7 का टाइम था। ये बोल गए कि मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊँगा। उस टाइम तक ये नहीं था कि मेरे को ज़्यादा दिक्कत है कि मैं इनको रोक लूँ। तो ये 10 बजे तक का नाम लेके ये चले गए थे। और डुग्गू अभी तक उठा नहीं है, क्योंकि रात को मेरे साथ जागता रहा बहुत लेट तक, क्योंकि शैंकी थे नहीं। और सच में इतना केयरिंग बच्चा है ये, इतना केयरिंग कि मेरे पेट में इतना ज़्यादा हो रहा था पेट में, और साथ के साथ कलेजे में इतना भयानक वाला दर्द उठ रहा था कि जैसे जान निकल जाएगी। और फिर एकदम से मेरी वॉमिटिंग शुरू हो गई, लूज मोशन शुरू हो गई। और ये ना मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल ऐसे चिपक रहा था कि मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहूँगा, मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहूँगा। मैं जिससे वॉमिट करने बाहर जा रही थी ना, तो मेरा हाथ पकड़ के और मेरे साथ साथ चल रहा था। और मेरे से इतना था ही नहीं कि, क्योंकि वॉमिट जब भी आ रही थी ना, मैं बिल्कुल स्पीड से जा रही थी। और खुद अपने आप ही अपने पापा के पास फ़ोन कर रहा, पापा जल्दी आ जाओ, पापा जल्दी आ जाओ, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और भगवान जी से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक कर दो। मतलब इतना प्यारा सा लग रहा था ये कि बस क्या बताऊँ। और अब तक सोया पड़ा आराम से। फिर मैंने भी शैंकी के पास फ़ोन किया। मैंने कहा शैंकी आ जाओ, वरना मेरी तो ना जान चली जाएगी। रात के टाइम ऐसे ऐसे दवाई ले आना। फिर ये आए थे रात को 11 बजे, क्योंकि इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में ही। पता नहीं कोई गड्ढा वड्ढा था, क्या था, क्या हो गया था शैंकी। ब्रेक प्लेट है। तो 11 बजे आए ये दवाई लेके। और उस टाइम सच में मेरी हालत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। और जैसे ही मेरे को वॉमिट हो रही थी, लूज मोशन हो रहे थे, सच में उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी भागना पड़ रहा था। 1 मिनट तो क्या, मतलब बस वॉमिट हुई, थोड़ा सा कुल्ला वगैरह करा, दोबारा से बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा। और आज मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, मेरा कैंसिल हो गया जाना। तो मैं वीडियो का कल एंड भी नहीं कर पाई थी, कुछ नहीं कर पाई थी, एडिटिंग वगैरह। अब ये है कि पेट में आराम तो है, लूज मोशन भी ठीक है और वॉमिट भी, लेकिन हिम्मत नहीं रही। मेरी टांगें ना काँप रही है ऐसे जब मैं चल रही हूँ। सुबह उठी, उठ के बस यही चाय पानी पिया, लेकिन हिम्मत बिल्कुल जवाब देगी मेरा। और रात के बर्तन पड़े मेरे ऐसे के ऐसे किचन में। वैसे मोटे मोटे तो मैंने बर्तन साफ़ कर ही दिए थे साथ के साथ। जैसे सब्जी बनाई थी वो कुकर मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया था। रोटियां बनाई थी, वो परात, जो खाना हमने खाया था ना, मैंने खाया था, डुग्गू ने खाया था, आने के बाद डुग्गू के पापा ने खाया था, वो बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े। और अब सुबह उठ के झाड़ू तो मैंने लगाई है, बाकी मेरी हिम्मत नहीं, मेरी टांगें काँप रही है बिल्कुल ही। आज पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। और आज ना मेरे घर, मतलब मायके में, मेरी बड़ी बहन, मेरी बुआ, सब जाएंगे आज। वैसे तो भाभी के पापा की 13वीं हो चुकी थी, पिछले थर्सडे को हुई थी। अब एक तो ये कल परसों थर्सडे का था, उससे लास्ट वाले थर्सडे को तो भाभी आई नहीं थी घर पे अपने मायके से, वो अपनी मम्मी के पास ही रुक गई थी। वो अभी आई थी 2-3 दिन पहले। तो सब ने यही सोचा था कि फ़ोन करके कि संडे को इकट्ठे चल पड़ेंगे सारे। तो आज मैं तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बहुत ही ज़्यादा। एकदम से जैसे शरीर में से जान ही निकल गई। और सच में वो बहुत ज़्यादा डर गई थी रात को। और जब डुग्गू ऐसी खतरनाक खतरनाक बातें कर रहा था, ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर मुँह करके, भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक कर दो,
मेरी मम्मी को कुछ हो गया। मैं तो समझ ही नहीं पाती, इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी बातें ये सीख कहाँ से रहा है कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो भगवान जी, अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया ना तो हम भूखे मर जाएंगे। अब हंसी आ रही है मेरे को, रात को सच में मुझे भी डर लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। कहता कि मेरे पापा को तो खाना भी नहीं बनाना आता और सड़क पे आ जाएंगे मैं और मेरे पापा, भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक कर दो। मतलब इस तरह की बातें ये कर रहा था और सच में बहुत ज़्यादा सीरियस था ये। और इनके पापा के पास 1 घंटे में मेरे ख्याल में इसने 20 फ़ोन कर दिए होंगे, पापा आप वीडियो कॉलिंग करो, मम्मी की हालत देखो। कभी इसको ना सिर्फ अपने पापा का नंबर पता है कि ये मेरे पापा का नंबर है, बाकी किसी के नंबर की पहचान नहीं है अभी इसको। कहता मम्मी आप अनुज भैया को बुला लो फ़ोन करके, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सच में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है ये। बड़ा हो के तो पता नहीं भी कैसे होगा, चेंज होगा या फिर सेम यही इसका स्वभाव रहेगा। लेकिन इस टाइम पर अगर मेरे को कुछ हो जाता ना, ये मेरे पास बैठा रहेगा और ऐसे चिपक चिपक के सो रहा। बिल्कुल मैं अपनी मम्मी के पास रहूँगा, अपनी मम्मी के पास रहूँगा। तो बस सच में बुरी हालत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, और खड़े होके काम करने की हिम्मत नहीं है। झाड़ू ज़रूर लगाई है लेकिन कोई चीज़ मैंने ये नहीं कि हाँ झाड़ दी पोंछ दी, बस ये कि बस ही घर नहीं रहना चाहिए। देखो मेरे सोफ़े सारा का सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, और बर्तन देखती हूँ थोड़ी देर में करूँगी, काम तो करना ही पड़ेगा हिम्मत सी करके। तो इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ। रात को मैं कर नहीं पाई थी एंड, और अगर ठीक रही तो मैं आज वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।